इबक कहाँ लगा है? तुम तुम क्या कर रही हो उस कमरे में? कॉफी कॉफी लेकर आए थे साहब। उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। मेरे स्टडी रूम के अंदर जो भी सर्व करना होता है सविता करती है। जानते हैं, लेकिन वो ना कहीं बाहर गई है और हमारा पहला दिन है। कॉफी पड़े पड़े ठंडी हो रही थी तो हम सोचे कि आपको देकर आते हैं खुद ही। और फिर इतना बड़ा घर है आपका साहब, कौन सा कमरा किसका है ये बात पता ही नहीं चलती हमको, तो हम सोचे कि ये मेरा स्टडी रूम है। समझ में आई बात? हाँ। और एक बात और, मेरे इस कमरे में कोई भी चीज 1 मिलीमीटर भी सरकती है तो मुझे पता लग जाता है कमरे में कोई आया था। कॉफी रख दो और जाओ यहां से। जी साहब। क्या कर रही हो ये? उस पीस ऑफ आर्ट की कीमत पता है तुम्हें? यस मिस्टर शेखावत। Sir, कम निखिल कम। how are you, sir? आई एम गुड, तुम कैसे हो? बस सर गुड। दया है आपकी। अच्छा काम कर रहे हो। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गया है कि हम तुम्हें जो काम असाइन करेंगे वो तुम्हें करना है, राइट? राइट सर। इंटेलिजेंट हो यार, स्मार्ट हो, पैसे कमाने का मौका है, कमा लो, ज्यादा सोचो मत। हाँ सर, समझ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो मुझे भी लगा पूरे दिलो जान से काम करना चाहिए। एंड you wouldn't believe it, I was actually thinking just the other day कि व्हाट, सैलरी ज्यादा चाहिए? नहीं सर। तो फिर कमीशन चाहिए? नहीं सर, पैसे की बात नहीं। मैं एक्चुअली बैठा बैठा ये सोच रहा था कि आपने बोला कि सोचो मत, दिमाग है, क्या करूं सर, चलने लगता है। I mean, come on sir, such a big office, इतना बड़ा स्मगलिंग रैकेट, इतने बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या? तरीका सर, आप लोग का तरीका ये बहुत ही पुराना, आउटडेटेड और बोरिंग है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर ऐसे सूटकेस लेके घूमते हैं, अच्छा लगता है, पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आज तक कभी किसी ने इस मैटर पे गौर भी नहीं किया। Oh, really? सर कम ऑन, आई एम श्योर डायमंड स्मगल करने के इससे ज्यादा स्मार्टर और कूलर तरीके तो हो ही सकते। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कैसे सोचूं सर, सोचना तो आपका काम है। निखिल। हाँ सर। बताया नहीं तुमने? फिर कभी। क्यों बताना नहीं चाहते हो? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पर आपको नहीं, मिस्टर रनावत को। अच्छा, वरना सारा क्रेडिट आप ले लेते हो सर। अब मुझे भी तो आगे बढ़ने का मन है ना सर, थोड़ा सा।
आई वांट टू गो फार इन लाइफ। वेरी क्लेवर। क्लेवर तो मैं हूं ही, तभी तो इतना मुश्किल और जोखिम वाला काम दिया है सर आपने मुझे। यू नो समथिंग निखिल, रानावत साहब है ना, बच्चों से नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं तो नहीं सर, पर अगर वो बच्चों का दिमाग इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर तो वो जरूर मिलेंगे। अरे वो नई मेट ने आपको कॉफी तो दी ना? मैं उसे बताकर तो गई थी। तुमने उसे बताया नहीं कि मेरे कमरे में किसी चीज को ना छुए? नहीं, मतलब कि आज पहला ही दिन है ना उसका, पहले देख तो लूं उसका काम कैसे है, फिर बता दूंगी। आई डोंट लाइक इट। ठीक है, 2-3 दिन उसका काम देख लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कि उसे रखना है कि नहीं। वैसे खाना तो अच्छा ही बनाया था और किचन भी बड़ा साफ सुथरा रखा है उसने। बहरहाल मैंने एजेंसी से बात तो की है, जैसे ही मिल जाएगी इससे निकाल देंगे। लेकिन वो पहली मेट से तो बेटर ही है, वो तो तौबा ही थी, ना ढंग का खाना बनाती थी और ना ही किचन। मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा कमला, हम ना निकलते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे ना हमारा इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है? सुबह कितने बजे आना है, याद है ना? हाँ हाँ याद है, 8 बजे आ जाएंगे। ठीक, देर मत करना वरना मेम साहब काम से निकाल देंगी। और हाँ, बड़े साहब को सुबह 9 बजे नाश्ता लगता है, 1 मिनट भी इधर उधर देरी पसंद नहीं उनको। क्या बनाना है मेम साहब लिख के रखती है। हाँ हाँ, हम सब कुछ सीख जाएंगे ना सुपर फास्ट। अरे सुनो, रुको। दुनिया देखी है मैंने, और तुमको भी कहीं देखा है। कहां देखा है? दिखाओ जरा। अरे दिखाओ ना, देखो। हैरी, भाभी, मैं क्या? ये कुक है, तुम्हें इससे क्या बात करनी है? और तुम्हारी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है ना, तो फिर यहाँ इस घर में कर क्या रही हो? जाओ यहाँ से, और कल टाइम पे आ जाना वरना निकाल दूंगी। हाँ जी मैडम। दिल नहीं भरा तुम्हारा? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? घर के नौकरानी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अरे नहीं, और वो भी कितने घटिया तरीके से। I mean, what? दुनिया देखी है मैंने एंड तुमको भी देखा है मैंने। I mean, too much. तुम्हारा कोई स्टेटस है कि नहीं? जहां लड़की देखी वहां शुरू हो गए फ्लर्ट करना। थोड़ा तो लिहाज रखो प्लीज। भाभी, भैया प्लीज, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कह रहा हूं कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। कब?
किस पार्टी में, किस नाइट क्लब में? हमारे घर की ये नई कुक तुम्हें किस इवेंट में टकराई थी? Come on, grow up. भैया भाभी मेरी ग्रो अप। कमाल है यार, यही प्रॉब्लम है, इस घर में मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता? मैम प्लीज आप कुछ करिए, लाजो कब से फोन नहीं उठा रही है, इस वक्त तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। मैम मे बी शी इजंट सेफ, कुछ हो गया है, आप जानती हैं ये लोग कितने डेंजरस हैं। मिस्टर निखिल, आपकी बीवी सेफ है। हमारे एजेंट्स नजर रखें उसके घर पर। मैम बुरा ना मानिए, अगर आपका एजेंट कुछ काम कर रहा होता ना तो लाजो को इस मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। हम श्योर वो बस दूर से खड़ा होकर देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा। ओ मिस्टर निखिल भारद्वाज, ये केस सॉल्व करना हमारा प्रॉब्लम है। तुम इस केस में फंसे हो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात अच्छे से अपने डाटा कार्ड में फिट कर लो, कि जो कुछ भी तुम्हारी बीवी भुगत रही है ना, तुम्हारे इस कांड की वजह से भुगत रही है, समझे? सर आप भी अपने डेटा कार्ड में फिट कर लीजिए कि मैं जानबूझ के नहीं किया ये सब, मुझे फंसाया। हमें मत सिखाओ कि डाटा कार्ड में क्या फिट करना है। अरे तृष्णा जी आ गई। थैंक गॉड यार, you're okay। ठीक हो ना? कुछ 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 हुआ तो नहीं ना तुम्हें? फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से फोन कर रहा हूँ यार तुम्हें मैं। किसी को शक नहीं हुआ ना तुम पे? लाजो इतनी भी बुद्धू नहीं है, अपनी जान को खतरे में डाला है आपकी खातिर। ऐसे पकड़े जाते कहाँ? हाँ, पहला दिन था और किसी को शक भी नहीं हुआ। ग्रेट। कमिंग टू द पॉइंट, डिवाइस सही जगह पर रख दिया था? रनावत के कमरे में। ठीक तो है ना? डिवाइस ऑन तो था ना? आवाज तो आ रही होगी ना? चलो देखते हैं। हमारे घर की नई तो तुम्हें किस इवेंट में टकराई? तो तुम्हें किस इवेंट में टकराई? तो तुम्हें किस इवेंट में टकराई? प्ले किया क्या? हाँ जी सर, प्ले है जी। फिर से कर। हमारे घर की नई तो तुम्हें किस इवेंट में टकराई? तो तुम्हें किस इवेंट में? प्लीज गॉड प्लीज, इन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक दिन में मिल जाए, उसके बाद मेरी लाजो फ्री। कुछ भी सुन नहीं रहा है ठीक से। ये कहाँ रखा था अपने डिवाइस? गुलदस्ते में। रनावत का कमरा है वहीं पर। गलत जगह रख दिया। अरे इतना बड़ा खतरा उठाया हमने, अब दोबारा मौका मिले ना मिले। वो आदमी बहुत ही ज्यादा शक्की है, उसके कमरे की कोई भी चीज यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए। बहुत गुस्सा करता है वो, और उसने हमें तो वार्निंग दे रखी है कि दोबारा उसके कमरे में हम कदम ही ना रखें। वेल दिस हैपेंस। तुम्हें ये डिवाइस, ये पग किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहां से हमें साफ सुनाई दे। इसलिए तुम्हें दोबारा वहां। मैम प्लीज, लाजो अब दोबारा वहां नहीं जाएगी। अब जितना रिस्क उठाना था उठा लिया। दिस इज इट। एक मिनट, जब इतना खतरा उठाया है तो थोड़ा और सही। लाजो प्लीज समझा करो। बस डिवाइस सही जगह लगाने की बात है ना, हम टेबल पे सही जगह पर लगा देंगे और फिर आवाज साफ भी सुनाई देगी और सब कुछ पता चल जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, चलते हैं। चलिए। क्या हुआ? वो चाहिए। यू ओके? हाँ, जरा सा पैर मुड़ गया था। चले? हम ला दे जी, स्प्रे ला दे। जी नहीं, गाड़ी तक ही चलना है। शुक्रिया। हमें कंधे पे ध्यान दो, दोबारा ट्राई करो, शायद कुछ होने। सैलेड तो लिया ही नहीं आपने।
खाना कैसा लगा आपको? नॉट बैड। तो कंफर्म कर दो इसे मैं एजेंसी से। वेट, 2-4 दिन चेक करो उसे पहले। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। वो हमारे बेटे के बारे में सोच रही थी। आप उसे माफ नहीं कर सकते? प्लीज। कितनी बार समझाया है, उसकी बात इस घर में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आवारा है, नाकारा है वो, निकम्मा। या इस घर के काबिल ना इस समाज के काबिल है वो। मुझसे बहस करता है, मुझसे मेरी गलतियां निकालता है, मेरे में नुक्स निकालता है वो। सब कुछ बना बनाया मिल गया ना उसे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद ये वजह है उसकी इस अकड़ की। साल भर घसेगा बाहर, उसके बाद घर वापस आ जाएगा। और नहीं आएगा तो समझ लूंगा मेरा कोई बेटा था ही नहीं। ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है जो आज वो ऐसा है। मेरी बेटी को देखो, the way she is growing, I'm proud of her. तो होगा ही ना, आप पर जो गई है। एम्बिशियस है, अचीवर है, और आप ही की तरह अनइमोशनल भी है। जिस तरह की लाइफस्टाइल उसकी है ना, मुझे तो डाउट होता है कि उसकी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह है भी। लाजो मैडम, बात बताइए। जब मोच आई थी सीबीआई ऑफिस में तब तो आप ठीक ठाक थी, मतलब चल फिर रही थी। अचानक चलना कैसे बंद हो गया? अब मूछ आ गई तो आ गई, हम क्या करें? क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं यार, मुझे याद आ गया कुछ। जब मैंने तुम्हें पहली बार गोद में उठाया था ना, तुमसे शादी करनी पड़ गई थी मुझे। तो अब एक बात बताओ, तुम्हारा निखिल अपनी लाजो को नीचे उतार दे? टाइम हो गया ना? नहीं 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 नहीं, कमरे तक नहीं ले जाओगे, इतने भी भारी नहीं है हम। अब भारी तो मैं हूँ आपका कि आपने मेरे साथ शादी की। और वैसे भी किसी हस्बैंड की क्या मजाल जो अपनी वाइफ के वेट के बारे में बात करे। और मेरी लाजो तो वैसी भी छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी फूल जैसी है। तो अब ये फूल अपना फूल नीचे रख दे। नहीं 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 नहीं, वो हमारी सैंडल है ना, गाड़ी में रह गई है। क्या लाजो तुम भी? अब आपकी सैंडल भी ले ली, हैंडबैग भी ले लिया, सब डन है। अब मेकअप बॉक्स। क्या हुआ? क्या हुआ? ड्रामेबाज, मोच आई थी ना तुम? चला नहीं जा रहा था, भाग के आई हो मेरे पीछे। मजाक कर रहे थे? मोच आई थी? नहीं नहीं आई थी, मजाक कर रहे थे। कंपटीशन की विनर है कृष्णा। हम सब लोग बैक स्टेज लाजो भाभी से मिलने चलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। वो भी तो हमारा वेट कर रही होंगी ना। लेट्स गो।
कितने घर आई हो, यही तुम्हारा घर है। और लाजो, कह रहा हूं तुमसे, तुम यहां से कहीं नहीं जा रही हो, कभी भी नहीं। Enough of this romance. I can't take this anymore. ये सब होते नहीं देख सकती मैं अपने घर में। घर में आ गई हो लाजो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी अब। बहुत प्यार है दोनों में। चलो, इस प्यार का ही इम्तिहान ले लेती हूँ। जहाँ एक इनविटेशन से काम हो सकता है, वहाँ 2 इनविटेशंस का क्या काम? तृष्णा और निखिल। ये इनविटेशन ही दोनों के रिश्ते में पहली दरार बनेगा।